Assalamualaikum students, this is your biology class. Today we will start our next chapter, the second chapter, and starting from introduction. Chapter name is biodiversity. What does that mean? Bio, as you all know, bio means life and diversity means different kinds. So basically biodiversity का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी डिफरेंट टाइप्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. अगर आप सिंपल वर्ड में बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, कि अर्थ के ऊपर टोटल कितने डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. जब हम लाइफ को डिस्कस करेंगे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी लाइफ आ जाएगी, उसमें एनिमल्स भी आएंगे, उसमें प्लांट्स भी आएंगे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे. लेकिन जब अगर सिंपल हम किसी एक ही कैटेगरी का अगर देख लें तो प्लांट्स भी तो सारे प्लांट्स एक जैसे तो नहीं है, प्लांट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, इसके अलावा फिर हम एनिमल्स पे आएंगे तो इसी तरह एनिमल्स की डिफरेंट काइंड है. फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी कोई एक तरह की नहीं है, बैक्टीरिया भी है, वायरसेस भी हैं. आपने डिफरेंट टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं. इस तरह अब ये जो डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स, तो हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि एनिमल या प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी डिफरेंट काइंड्स क्या हैं. फिर हमने अपनी स्टडी को इजी करने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने उन डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, क्यों ग्रुप्स किए ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ब्रांचेस में भी डिस्कस की थी चीजें कि एनिमल्स या प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक साथ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते. दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप एनिमल्स को भी स्टडी कर रहे हो, साथ प्लांट्स को भी स्टडी कर रहे हो, इवन प्लांट्स सबको भी एक साथ स्टडी करना जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो हम अपने स्टडीज को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, उनके डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं. अब वो ग्रुप्स किस बेस पे बनते हैं या क्या बनते हैं वो फिर हमारी नेक्स्ट स्टडी है. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम बायोडाइवर्सिटी को जो है वो पढ़ रहे हैं या इनको स्टडीज क्यों जरूरी है. तो नंबर वन, तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको पता है वो सारे आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. जितनी भी आपको फूड मिल रही है वो सारी की सारी कहाँ से मिल रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है ना. आप जो वेजिटेबल्स खाते हो या फ्रूट्स खाते हो वो सारी प्लांट्स से आ रही है, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. इवन मीट जो खा रहे हो आप, चिकन जो खा रहे हो वो आपको एनिमल्स से मिल रहा है. तो ये जो आपको जितनी भी फूड आपको मिल रही है वो सारी आपको बायोडाइवर्सिटी दे रही है. ठीक है, नेक्स्ट, आप जो घर बनाते हो, घर भी आप किस चीज से बनाते हो, ज्यादातर वुड यूज कर रहे हो ना. ठीक है, तो हाउसिंग के लिए, फर्नीचर के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी भी चीज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी किसके कहाँ से मिलती हैं, आपको डिफरेंट प्लांट्स मिलती हैं. ठीक है, इस तरह आप जो क्लॉथ यूज करते हो, जो कपड़े पहनते हो, इसका जो फैब्रिक है वो कहाँ से आता है, वो भी सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है. इवन वुड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेलुलोज यूज होता है. ठीक है, स्किन, जो एनिमल्स की स्किन है आपको पता है, शीप, ये जो वूल वगैरह है ये शीप की स्किन और इनसे भी मिला जाता है. इवन जो शूज वगैरह है ऑल्दो इलीगल, लेकिन ये स्नेक्स की जो स्किन है या इनको एलिगेटर वगैरह इनकी स्किन को यूज करके भी ये जो लेदर बनती है या डिफरेंट काइंड के शूज बनते हैं एक्सपेंसिव टाइप के, ये इनकी स्किन यूज करके भी बनाए जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये क्या है, पर्पज है, ये इंपॉर्टेंट सेंस की कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे फायदा दे रही है, आपको उससे क्या चीज मिल रही है. तो ये सारे फ्यूल आपको जितना भी जो आपको पेट्रोल यूज कर रहे हो या जो आप गैस यूज कर रहे हो या जो घरों में आप जब गैस नहीं थी तो आप आग जलाते थे तो लकड़ियों से जलाते थे, तो वो जो सारा का सारा फ्यूल है वो कहाँ से मिल रहा है, वो बेसिकली हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से मिल रहा है. ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम अपने बेसिक टॉपिक पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, हमने ब्रांचेस में पढ़ा था. क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जब आप ऑर्गेनिजम्स के क्या बना देते हो, ग्रुप्स बना देते हो. तो बेसिकली एनिमल्स या प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना देना, उन ग्रुप्स बनाने को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन. अब उन ग्रुप्स का मकसद क्या है बनाने का, कि आप क्या करो कि आप सारे के सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ग्रुप है. अब ग्रुप बनाने का मकसद ही ये था कि एक ग्रुप है तो उसमें जितने भी आप ऑर्गेनिज्म रखोगे वो सारे के सारे रिजेंबल करते होंगे, वो सारे सेम होंगे. ठीक है, और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको आप क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे. ठीक है, अब जो है इसमें हमने फिर टैक्सोनॉमी भी पढ़ लिया था, इसी के आगे सब ब्रांचेस हैं. टैक्सोनॉमी में आप क्या करते हो, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन को डील करते हो. आपने ब्रांचेस में पढ़ लिया कि टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप किसको डील करते हो, क्लासिफिकेशन को. बेसिकली आप क्या करते हो कि किस डिफरेंट एनिमल या प्लांट्स को नेम्स देना, साइंटिफिक नेम्स देना और उनके स्पेसिफिक ग्रुप्स बना देने को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं. अब नेक्स्ट जो ब्रांच है ना, सिस्टमैटिक्स.
अब ये टैक्सोनॉमी से डिफरेंट कैसे है? टैक्सोनॉमी में आप जस्ट जो है क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे थे, आप ग्रुप्स बना रहे थे, लेकिन सिस्टमैटिक में आप देखो दो चीजें हैं, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आप डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हो विद देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यहाँ पे ये वर्ड जो है ना ये इंपॉर्टेंट। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं कि आप बहुत किसी लेमन को आपने समझाना या कॉमन वर्ड्स में अगर बात करनी है तो हम कहें कि हमारे अबाव अजदाद जो है वो कौन थे, ठीक है। तो बेसिकली हम अबाव अजदाद या पीछे जो आपके जिनसे आप आए हुए हो, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स हैं या उनके भी आगे से पेरेंट्स हैं, उनके लिए हम बायो में जो वर्ड यूज करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इंसेस्टर्स। तो आपको पता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के इंसेस्टर्स सेम होंगे, जिन ऑर्गेनिजम्स के पेरेंट्स सेम होंगे, उन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होंगी? सेम होंगी। ऑब्वियसली आप अपने घर में देखो, आपके अपने बहन भाई से आपकी रिजेम्बलेंस ज्यादा होगी बजाय आपके कजन से या आपके दूसरे से। क्यों? क्योंकि आप बहन भाई जो है आप लोगों के पेरेंट्स एक हैं, ठीक है, आपका इंसेस्टर सेम है, ठीक है। इसी तरह आपके आगे ग्रैंड पेरेंट्स के सारे बच्चे जो है वो एक जैसे होंगे और दूसरों के ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनके बच्चे जो है वो आपस में रिजेंबल करते होंगे, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जो है वो इंसेस्टर सेम होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बेसिकली सेम होती है, ठीक है। तो हम बेसिकली डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को साथ साथ उनका एवोल्यूशनरी लिंक भी देख लेते हैं कि अगर ये दो प्लांट्स हैं तो इनका क्या कॉमन इंसेस्टर इनका सेम था या इनका इंसेस्टर डिफरेंट था। तो हम देखेंगे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जब आप स्टडी करते हैं, या मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितनी भी लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप स्टार्ट पॉइंट पे जाओ तो सबका इंसेस्टर सेम है। सारी लाइफ किसी एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, दैट मींस दे ऑल शेयर सेम इंसेस्टर। तो उस वजह से क्या होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज जरूर होंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो होंगे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मस्ट रेस्पायर करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? रेस्पायरेशन जो है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम है, ठीक है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप उसको लिविंग बोल रहे हो, तो इसका मतलब है उसके अंदर रेस्पायरेशन होनी चाहिए, या फिर वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, उसका नंबर क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो ये बेसिक फीचर सब में क्या है? ये सेम है। इसका मतलब है कि अगर ये वाले पॉइंट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं तो सारे ऑर्गेनिज्म किसी न किसी पॉइंट पे सेम एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, ठीक है। अब आप इवन अपने बहन भाइयों में भी देख लो तो आपकी कहीं ना कहीं, आप ये तो नहीं कि आइडेंटिकल कॉपीज हो बिल्कुल, ट्विंस को छोड़ के, अगर ट्विंस के केसेस को छोड़, बहन भाइयों में भी आपस में आपकी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ऑल्दो सिमिलरिटीज भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके आपस में क्या है? डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। तो अब हम उनको डिफरेंसेस को भी डील करते हैं, ठीक है, कि अब वो डिफरेंसेस होने के मतलब ये है कि आगे जब ब्रांचेस बनी, ठीक है, एक से दो ऑर्गेनिज्म आए, दो से आगे फिर वो डिवाइड हो गए, फिर जो दो से एक से जो है आपको के प्लांट्स बन गए, दूसरे से जो है वो एनिमल्स की ब्रांच जो है वो हो रही है। तो अब क्या होगा कि प्लांट्स का इंसेस्टर जो है वो डिफरेंट हो गया वहां पे, और एनिमल्स का इंसेस्टर जो है वो डिफरेंट हो गया। तो इस वजह से कुछ फीचर्स जो है उनमें क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो जितनी आगे ब्रांचेस होती जाएंगे, जितनी जो है आगे ऑफस्प्रिंग्स आते जाएंगे, उतने जो है उनमें क्या होता जाएगा? डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। अब ये जो हम कहते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं या स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसके एम्स क्या है या उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन को स्टडी करने का, तो वो भी अभी हमने सारा डिस्कस कर लिया। ओवरऑल हम इसको समराइज कर लेते हैं कि अभी जितना भी आपने पढ़ा है उसका बेसिकली आपको क्या लग रहा है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लासिफिकेशन को पढ़ने के। जो पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे जिसमें आपने डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के ग्रुप्स को स्टडी करना है, उसका बेसिक पर्पस क्या है? नंबर 1 क्या है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखना। अभी मैंने आपको बता दिया कि जब आप ग्रुप्स बना दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थी इन एनिमल्स की, इसलिए इनको सेम ग्रुप में प्लेस किया। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्योंकि डिफरेंट थी, इसलिए इनको हमने सेम ग्रुप में नहीं रखा, ठीक है। जब आगे हम स्टडी करेंगे आपने एनिमल और प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स क्यों बनाए, कौन सी सिमिलरिटीज थी। तो अभी हम लाइक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि प्लांट सेल्स में क्योंकि उनके सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो और एनिमल्स के सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, तो इस वजह से ये उनका डिफरेंस था।
तो इसलिए हमने उनको क्या कर लिया, अलग अलग ग्रुप में कर दिया, प्लांट्स का अलग ग्रुप बना दिया और एनिमल्स का अलग ग्रुप बना दिया। नंबर 1। नंबर 2, जब आपको उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पता चल जाएंगे तो आप उनको क्या कर दो, आगे आप उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर दोगे, ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। फिर अरेंज करने के बाद आपको उनकी क्या होगा, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकोगे, आप डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये प्लांट्स के कौन से आगे से टाइप्स थी, या ये एनिमल्स में आगे कौन से आ रहे, या एनिमल्स में भी आगे बहुत से डिफरेंट काइंड्स आने, जिसमें आगे मेजर अगर आप ग्रुप्स पढ़ो तो इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स में भी आगे फर्दर 6 क्लासेस आती है, जिसमें आप लोग फ्रॉम फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स, ये डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ते हो, ठीक है। तो आप इनको क्या करोगे, आप इनको डिफरेंट एनिमल्स को उन ग्रुप्स की बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकोगे, ठीक है। फिर आप लास्ट में उनका क्या कर रहे हो, मैंने अभी बताया कि आप उन ग्रुप्स की बेस पे उनका क्या करोगे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी चेक कर सकोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रुप में आपने 2-3 ऑर्गेनिजम्स रखे हुए हैं तो आपको पता है कि क्योंकि ये सेम थे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम थी, इसका मतलब है कि इनका इंसेस्टर भी क्या है, कॉमन है, ये कॉमन इंसेस्टर शेयर कर, इनके पेरेंट्स सेम थे, तो उससे आपको उनका क्या हो जाएगा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में देखिए आपके पास हमने बेसिकली अब क्लासिफिकेशन जितनी भी आजकल आप पढ़ रहे हो, कोई किसी एक मेजर साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हमने स्टडी करना है, लेकिन जो मेजर जिसने स्टार्ट किया था, ठीक है, वो हमारे पास है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को की क्लासिफिकेशन की थी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को उसने क्या किया था, क्लासिफाई किया था, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अबू उसामा अल जाहिस, इसने क्या किया था, इसने 350 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, इनके ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है, इनको क्लासिफाई किया था, मतलब 350 डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी इसने। फिर इसने क्या किया था 50, फिर उसके बाद 50, ये जो सारा काम हुआ है ना, ये वाला काम, ये आपको बहुत पहले का, ये आप 1700 में हुआ है, बहुत पहले का काम है ये। फिर 15th सेंचुरी में दोबारा से यहाँ पे क्लासिफिकेशन में और ज्यादा डेवलपमेंट हुई, और ज्यादा काम हुआ, और फिर क्या है कि बायोलॉजिस्ट ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया, उसमें फिर जो मेजर साइंटिस्ट थे एंड्रिया सीजोफाइनो, इसने क्या किया था 1603 में इसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जितने भी प्लांट्स थे ना, जितनी भी टाइप डिस्कवर हो चुकी थी, अभी भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो स्टिल डिस्कवर ही नहीं हुए, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद, ठीक है, 0.5 मिलियन समथिंग एंड 1.5 मिलियन एनिमल और प्लांट्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं, लेकिन ये अभी भी टोटल का सिर्फ जो है वो आपको के 10 to 15% बनता है। अभी इतने बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से जो 15 डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स थे ना, उसके इन्होंने क्या, प्लांट्स के इन्होंने डिफरेंट 15 ग्रुप्स बना दिए थे, और हर ग्रुप को नाम क्या दिया गया, जेनरा, मतलब 15 डिफरेंट जेनरस बना दिए थे, ठीक है। फिर जॉन रे जो था, इसने भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वो अपना काम जो है वो क्या किया था, पब्लिश किया था। इसके नेक्स्ट अभी हमने देखना है कि फिर जो क्लासिफिकेशन आई थी, सबसे पहले जो है वो 2 किंगडम सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, जिसमें एनिमल्स को मेजर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बेसिकली 2 ग्रुप्स बनाए गए। फिर जो है वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, फिर वो भी रिजेक्ट हुआ। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ आया, जो विटिकर ने दिया था, ठीक है, जो स्टिल अभी आप पढ़ते हो, ठीक है, वही आप, जिसमें आपको जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टोटल 5 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जो हम आगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।